श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी को पता है कि अभी सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सावन के इसी पवित्र महीने में कल दिनांक 20 अगस्त रविवार के दिन विनायक चतुर्थी का दिन है। और इस दिन आपको मात्र 5 हरे मूंग और कनेर के पुष्प से बहुत ही अचूक उपाय करना है। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय के बारे में बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो उपाय है, मात्र 5 हरे मूंग के दाने से बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति करवाएगा। यदि आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं तो यह विशेष उपाय आपको करना है। दूसरा जो उपाय है, सावन का सबसे सुंदर उपाय, यानी कि आपको मात्र 2 कनेर के पुष्प से यह दूसरा उपाय करना है। आपकी सभी प्रकार की जो मनोकामना है वह परिपूर्ण होगी। और तीसरा जो उपाय है, मात्र आपको 2 हरी इलायची से करना है। यदि आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, बहुत सारे आपने प्रयत्न कर लिए हैं, बहुत सारे आपने उपाय कर लिए हैं, लेकिन आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो आपको यह तीसरा महा उपाय करना है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सच्चे शिव भक्त कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं पहले महा उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए होने वाला है। देखिए दोस्तों, चतुर्थी की तिथि पर यदि हम हरे मूंग का उपाय करते हैं तो इससे भगवान गणेश के साथ साथ भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन के जितने भी संकट और कष्ट हैं उन्हें दूर करने का कार्य करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने लेना है। हरे मूंग आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है और इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो आपके पास 5 हरे मूंग के दाने हैं उन्हें आपको थोड़ा सा गीला कर लेना है। अब 5 हरे मूंग में से पहला जो हरा मूंग है आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है वहाँ पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है। फिर थोड़ा सा जल आपको आपने जहाँ पहला हरा मूंग समर्पित किया है नंदी महाराज के वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। फिर दूसरा जो हरा मूंग है आपको शिवलिंग पर सीधे तरफ जहाँ गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर यह दूसरा हरा मूंग आपको समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको वहाँ पर भी समर्पित कर देना है। तीसरा जो हरा मूंग है, शिवलिंग पर जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको वहाँ पर भी समर्पित कर देना है। चौथा जो हरा मूंग है आपको माता पार्वती के हस्तकमल यानी कि कटी वाले भाग पर समर्पित करना है और फिर थोड़ा सा जल आपको वहाँ पर भी समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, अंत में आपको उस पात्र के अंदर थोड़ा सा जल बचा लेना है और आपके पास जो 5वां और अंतिम जो हरा मूंग बचा हुआ है उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और यह जल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, बुद्धेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। देखिए दोस्तों, जल को समर्पित करते समय आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि मेरा जो बच्चा है वह गुणवान बने, ज्ञानवान बने, उसमें बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो, साथ ही साथ उसके ऊपर जितने भी संकट या फिर कष्ट आने वाले हैं तो वह सभी भी दूर हो। तो इस प्रकार से आपको कामना करते हुए यह पहला उपाय कर लेना है। देखिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं दूसरे महा उपाय के बारे में, जो कि आपको करना है मात्र 2 कनेर के पुष्प से। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने कनेर के पुष्प का यह विशेष उपाय सावन के महीने में बताया है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 2 कनेर के पुष्प लेना है। दोस्तों, बहुत से लोग कमेंट के माध्यम से पूछते हैं कि हमें कनेर के पुष्प पीले लेने हैं या फिर सफ़ेद लेने हैं। तो आपको सफ़ेद मिलते हैं तो आप सफ़ेद भी ले सकते हैं और अगर आपको पीले मिलते हैं तो आप पीले कनेर के पुष्प भी ले सकते हैं। इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों, आपको यह दोनों सामग्री लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और कल है चतुर्थी की तिथि। जीवन में यदि आपके संकट चल रहे हो, कष्ट चल रहे हैं, विघ्न चल रहे हैं और समस्या जो है वह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, अगर एक समस्या खत्म होती है तो दूसरी चली आती है, जितनी भी प्रकार की जीवन में बाधाएं आ रही हैं, समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको यह महा उपाय जरूर करना है, क्योंकि महादेव को कनेर का जो पुष्प है बहुत अधिक प्रिय होता है।
देखिए दोस्तों, आपके पास जो 2 कनेर के पुष्प हैं उनमें से पहला जो कनेर का पुष्प है वह आपको शिवलिंग पर जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर आपको ये पहला कनेर का पुष्प समर्पित कर देना है। देखिए, कनेर के पुष्प की जो पत्ती है यानी कि फूल वाला भाग है वो आपको शिवलिंग की तरफ रखना है और इसकी डंडी जो है आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से आपको पहला कनेर का पुष्प समर्पित कर देना है। अब दूसरा जो कनेर का पुष्प है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ जहाँ गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको आपकी जो भी मनोकामना है उसे बोलते हुए स्पर्श करवाना है। फिर आपको वहाँ से यह कनेर का पुष्प उठाना है और इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। यानी कि गणेश जी वाले स्थान पर आपको केवल स्पर्श करवाना है और फिर यह पुष्प जो है आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। शिवलिंग पर आपको दूसरा जो कनेर का पुष्प है इस प्रकार से समर्पित करना है कि इसकी डंडी आपको अपनी तरफ रखना है और फूल वाला जो भाग है आपको अपने विपरीत तरफ रखना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 1 लोटा जल है इसे आपको जहां आपने कनेर का पुष्प समर्पित किया है शिवलिंग पर उसी के ऊपर आपको यह जल समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। जो भी व्यक्ति कनेर के पुष्प का यह उपाय सावन के इस महीने में करता है तो उसके सारे संकट और विघ्न ऐसे ही दूर हो जाते हैं। तो आपकी जो भी परेशानियां हैं उसे आपको महादेव से कहना है और वह सभी परेशानियां महादेव की कृपा से निश्चित ही दूर हो जाएगी। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं तीसरे महा उपाय के बारे में। देखिए, बहुत ही आसान सा उपाय है। यदि आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, व्यापार बिल्कुल ठप हो गया है, आपकी जो नौकरी है उसमें आपको तरक्की नहीं मिल पा रही है, घर में आर्थिक समस्याएं बहुत अधिक उत्पन्न होने लगी है, तो आपको यह विशेष उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 2 हरी इलायची लेना है। देखिए, हरी इलायची आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है और इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो आपके पास 2 हरी इलायची हैं उनमें से आपको पहली हरी इलायची पर जो आपके पास शहद है उसे अच्छे से लगाना है। यानी कि शहद का लेपन आपको पहली हरी इलायची पर करना है और शहद से युक्त यह जो हरी इलायची आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ जहाँ गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको यह हरी इलायची समर्पित कर देना है। ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए। अब दोस्तों, आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली की जो पास वाली उंगली होती है अनामिका उंगली, उसमें आपको ये थोड़ा सा शहद लेना है और इस शहद से आपको शिवलिंग पर ओम का निर्माण करना है। सामने आपको दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको शिवलिंग पर ओम का निर्माण करना है। अब दोस्तों, आपके पास एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है और एक हरी इलायची है, तो इस हरी इलायची को आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है और जो आपने शिवलिंग पर ओम का निर्माण किया है उसी ओम के ऊपर आपको यह जो हरी इलायची से युक्त जल है इसे भी आपको समर्पित कर देना है भगवान शिव के शिवलिंग पर। देखिए, यह हरी इलायची से युक्त जल आपको बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आपको अपने व्यापार का स्मरण करना है कि मैं जो यह कार्य कर रहा हूँ उसमें मुझे सफलता प्राप्त हो। आपको अपनी नौकरी का स्मरण करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आपको इस वीडियो में 3 महा उपाय बताए हैं जो कि आपको इस चतुर्थी तिथि पर करने हैं। उपाय से जुड़े यदि आपको किसी भी प्रकार के सवाल पूछने हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।